জন্যই दामन छोड़ दिया हाथ का। आज के ज्वाइनिंग के कार्यक्रम में मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष सम्मानित शिल्पी जोशी जी, राजस्थान में नेता दायित्व का निर्वहन कर चुके भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सम्मानित राजेंद्र राठौड़ जी सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बीजेपी मुख्यालय से, जहां पर कई दिग्गज आज भाजपा का दामन थाम सकते हैं, कांग्रेस का दामन छोड़कर। इसके पहले भी हमने देखा महेंद्रजीत सिंह मालवीय सीधे कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में सम्मिलित हुए, उसके पहले ज्योति मिर्धा, और आज कई और प्रमुख बड़े चेहरे कांग्रेस का दामन छोड़कर सीधे कांग्रेस में बीजेपी में रुख कर रहे हैं। और जिसमें डॉक्टर करण सिंह यादव जो कि 2 बार सांसद रह चुके हैं कांग्रेस के, और अब क्योंकि उनका टिकट कटा और इसलिए अब कांग्रेस से उनका रुख खत्म हो चुका, अब कांग्रेस से उनका मनमुटाव देखने को मिल रहा है। उनको लगा कि टिकट उनको मिलना चाहिए था, लेकिन टिकट कटने के बाद उनके मन में जो बातें थी अब वो सामने निकल कर आई। कल उन्होंने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को अपना पत्र सौंपा और उस पत्र में उन्होंने कहा कि ये मेरा निजी एक भावना है जिस वजह से मैं पार्टी छोड़ रहा हूं, लेकिन पीछे की राजनीति यही है। ऐसे कोई है जो दूसरी पीढ़ी में राजनीति में काम कर रहे हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने का तय किया है। मैं एक एक करके उनका नाम बोलूंगा और प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा तो उनको दुपट्टा पहना करके भारतीय जनता पार्टी परिवार में उनको नीचे कर। हम सब जानते हैं कि नीचे कर दिया यहाँ एसएमएस हॉस्पिटल में एक कार्डियक सर्जन के नाते से जिन्होंने समाज की सेवा की, और अपने में से बहुत सारे लोग वो जानते थे कि कोई भी उनके पास जाता था तो एक चिकित्सक के नाते से किसी ने भी प्रेम मिलता था, प्यार भी मिलता था और निदान भी मिलता था। लंबे समय तक 2 बार विधानसभा के सदस्य रहे, 2 बार सांसद रहे। तो आपको बता दें कि 2 बार सांसद रहे हैं करण सिंह यादव। एक पूरा यादव बेल्ट कांग्रेस के खेमे से खिसक रहा है। कैसे अपनी जमीन को टटोलेगी कांग्रेस, एक बहुत बड़ा चैलेंज कांग्रेस के सामने है। पहले जाट बेल्ट जहां पर बीजेपी ने सेंधमारी की, और अब यादव बेल्ट पूरा का पूरा। ना सिर्फ करण सिंह यादव खुद जा रहे हैं भाजपा में, जबकि अपने पीछे तमाम लोगों को वो बीजेपी आज ज्वाइन करा रहे हैं, जहां पर सरजमी को टटोलने की एक बड़ा चैलेंज है कांग्रेस के समय। क्योंकि 2019 में भी हमने देखा 25 की 25 सीटों में से एक भी सीट पर खाता नहीं खुला था कांग्रेस का। और जब बीजेपी इतना बड़ा टारगेट बनाई हुई है 370 और एनडीए 400 प्लस, और राजस्थान में तो 25 की 25 सीटें अपने दम पर लाने की कवायद में बीजेपी जुट भी गई है, उस क्रम में अगर बड़े बड़े दिग्गज नेता सिर्फ मनमुटाव या टिकट काटने के जरिए, या फिर यूं कहें कि कांग्रेस में जनाधार वाले नेताओं को नहीं मिलती है कोई तवज्जो, और इस वजह से कांग्रेस से बड़े चेहरे जिनके पीछे अच्छा खासा वोट बैंक है, वो खिसककर अगर बीजेपी में जाता है, तो आप सोच सकते हैं कि कांग्रेस के सामने कितना बड़ा एक चैलेंज है। और कांग्रेस को जोरदार झटका लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले लग रहा है। कांग्रेस कैसे ये जो पूरी खामियाजा है उसको कैसे उठाएगी, उसको कैसे सही करेगी, एक बहुत बड़ा चैलेंज कांग्रेस के सामने। लेकिन हाँ, बीजेपी एक तरफ से, चाहे फिर वो महेंद्रजीत सिंह मालवीय हो, ज्योति मिर्धा है, जिनको इस बार लोकसभा में प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतारा भी गया है, और उस क्रम में हमने पिछले भी देखा, और अब आज करण सिंह यादव पार्टी से जुड़ करके आप भारतीय जनता पार्टी के हाथ मजबूत करेंगे। श्रीमान बलबीर रामलाल जी बेगवान जालौर से पहले विधायक श्रीमान रामलाल जी बेगवान, श्रीमान महेंद्र सिंह जी गुजर पूर्व विधायक नसीराबाद, श्रीमती परम नजदीक जी पहले संगरिया से विधायक रही। मैं परम नजदीक जी से आग्रह करूंगा कि पधारे सीपी जोशी जी उनका अभिनंदन करें। श्रीमान पुखराज गर्ग जी
हम तो जानते हैं कि लगातार आरएलपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, विधायक रहे और अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद से छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन। श्रीमान गौरव जैन हनुमानगढ़ से अखिल भारतीय वैश्य समाज के बड़े नेता हैं, उनका भी स्वागत है, अभिनंदन। श्रीमान करण सिंह चौधरी वैसे विचार के बहुत पुराने कार्यकर्ता, इंदौर में कांग्रेस। देखिए किस तरह से बीजेपी का परिवार बढ़ा है। एक तरफ कांग्रेस का दामन छोड़कर बड़े नेता कर्ण सिंह यादव बीजेपी के खेमे में शामिल हुए, तो दूसरी तस्वीरें आरएलपी के उम्मीद बेनीवाल ने भी आज आरएलपी यानी कि राष्ट्रीय लोकतंत्र पार्टी का दामन छोड़ के बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो लगातार बीजेपी का परिवार बढ़ रहा है। राजस्थान में मजबूती की तरफ एक और कदम बढ़ते हुए बीजेपी दिखाई पड़ रही है, लेकिन आरएलपी हो या फिर कांग्रेस हो, उसके सामने जो डैमेज है उसको कैसे कंट्रोल कर पाएगी, एक बहुत बड़ा चैलेंज कांग्रेस के सामने है राजस्थान में। जबकि अभी तक खाली 10 सीटों पर ही उम्मीदवार घोषित किए कांग्रेस ने, 15 सीटें अभी बाकी हैं। उसके पहले हालांकि कर्ण सिंह यादव ने बोला है कि टिकट कटा, ललित यादव को इसका जिम्मेदार ठहराया उन्होंने। टिकट कटने की वजह से उनका मन खट्टा हुआ कांग्रेस से और अब बीजेपी के तरफ ये बढ़ रहे हैं। उम्मीद भरसक यही है, उनको लग रहा है कि अभी क्योंकि बीजेपी ने 15 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं, 25 लोकसभा सीटें हैं राजस्थान में, 10 सीटों पर अभी भी उम्मीदवार उतारने हैं, तो इनको लग रहा है कर्ण सिंह यादव को कि जिस तरह 15 सीटों पर कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी के दामन थामते हुए महेंद्रजीत सिंह मालवीय और ज्योति मिर्धा को इस बार उम्मीदवार के तौर पर लोकसभा चुनाव में उतारा गया है, तो हो सकता है कि इनको भी एक्सपेक्टेशंस हो, ये उम्मीद हो कि हो सकता है कि हम कांग्रेस का दामन छोड़कर, और पूर्व सांसद रहे हैं, अच्छे खासे दिग्गज नेता रहे हैं, पूरा ओबीसी एक वर्ग, एक अच्छे खासे तादाद में नेताओं को भाजपा ज्वाइन कराया है, तो एक अच्छा वोट इनके पीछे है, वोट बैंक है। तो उम्मीद ये कर रहे होंगे कि हो सकता है कि 10 सीटों पर बची बीजेपी में से इनको भी एक सीट प्रत्याशी के तौर पर उतारा जा सके। लेकिन देखना यह है कि इस डैमेज को कैसे, जो बार बार हम कह रहे हैं कि कैसे कांग्रेस के सामने जो डैमेज है वो कैसे कंट्रोल वो करेगी, जो लॉस है उसको कैसे पूरा करेगी, क्योंकि बड़े चेहरे जिसका अच्छा खासा वोट बैंक है वो खिसक रहा है। ओबीसी समाज में असेंधमारी करने में बीजेपी कहीं ना कहीं सफल हुई है। दो तस्वीरें बहुत अहम है, बीजेपी मुख्यालय से एक तस्वीर जयपुर से दिखा रहे हैं और एक कांग्रेस मुख्यालय से आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। हालांकि दोनों तस्वीरें अलग अलग है, माफ करिएगा। बीजेपी मुख्यालय से जो तस्वीर दिखा रहे हैं उसमें कांग्रेस का दामन छोड़ के कर्ण सिंह यादव ओबीसी से आते हैं, जो 2 बार सांसद रह चुके हैं, पूर्व सांसद, वो ज्वाइन कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर आपको हम कांग्रेस मुख्यालय से दिखा रहे हैं जिसमें कि उमेदाराम बेनीवाल आरएलपी का दामन छोड़कर वो कांग्रेस की तरफ बढ़े हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का भी दामन, कांग्रेस का भी कुनबा बढ़ रहा है, लेकिन उसमें बढ़ने वालों की संख्या कम है, लेकिन बीजेपी में बढ़ने वालों की संख्या ज्यादा है। उसके पहले भी हमने देखा कांग्रेस का दामन थामते हुए राहुल कस्बा आए, हालांकि कांग्रेस ने उम्मीदवार के तौर पर राहुल कस्बा को उतारा, लेकिन अब बीजेपी मुख्यालय से तस्वीरें आप देख सकते हैं। आज दोनों का ही परिवार बढ़ा है, लेकिन बस जो अंतर है वो ये है कि बीजेपी में बड़ी तादाद में बड़ा चेहरा शुमार हुआ, उसके पीछे एक अच्छा खासा वोट बैंक है वो शामिल हुआ, और कांग्रेस में भी आरएलपी का अपना अच्छा खासा वहां पर दबदबा है, अच्छे खासे वोट बैंक है। लेकिन अब देखना है कि उमेदाराम बेनीवाल क्या असर लेकर आते हैं कांग्रेस के लिए, क्या काया पलट होता है, क्योंकि राहुल कस्बा भी बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस का दामन थामे थे। हालांकि वो उम्मीदवार के तौर पर कांग्रेस ने उनको उतारा। और इस खबर पर हमारे संवाददाता रोशन जुड़े हुए हैं। रोशन, दोनों ही पार्टियों का परिवार आज बढ़ा, बीजेपी में बड़े चेहरे कर्ण सिंह यादव की तरफ से ज्वाइन हुए, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से उमेदाराम बेनीवाल, कैसे देख रहे हैं इसको? रोशन, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? रोशन से हम संपर्क करेंगे, हम फिर से संपर्क करेंगे रोशन से। लेकिन बड़ी खबर आप देख सकते हैं बीजेपी मुख्यालय से, ये सीधे लाइव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान आपको दिखा रहा है, जहां पर कई दिग्गजों ने कांग्रेस का दामन छोड़ और बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी में कई कांग्रेस के नेता, हर हफ्ते आपको दिखाई पड़ती है इस तरह की तस्वीरें, जहां पर कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। बीजेपी पहले ही एनडीए यानी कि पिछले 2019 की लोकसभा की अगर बात करें तो आरएलपी के साथ हालांकि बीजेपी का गठबंधन था राजस्थान में, लेकिन अब बीजेपी अकेले दम पर 25 की 25 सीटें लाने का दावा कर रही है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार भी है।
हमारे साथ फिर से रोशन जुड़ चुके हैं। रोशन, दोनों ही पार्टी बढ़ रही है। एक तरफ बीजेपी में कर्ण सिंह यादव के रूप में ओबीसी एक वर्ग बीजेपी में शामिल हो रहा है कांग्रेस का दामन छोड़ के, तो आरएलपी का दामन छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए उम्मीदवार। रोशन, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? रोशन से हम फिर से संपर्क करेंगे कुछ, लेकिन आपको फिर से बता रहे हैं, अब यहां देखना यह है कि जो भी बीजेपी का दामन थाम रहे हैं या कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं, वो पार्टी को कितनी मजबूती दिला सकते हैं। क्या उनके पीछे जो एक वोट बैंक है, जिनको प्रत्याशी के तौर पर पार्टियों ने उतारा है बड़े भरोसे के साथ, एक प्याले के रूप में चुनावी विसात में जो बिछ चुकी है उनको उतारा गया है, क्या वो देखना है कि क्या वो टफ फाइट करके अपोजिशन यानी कि विपक्ष से, क्या वो सत्ता पक्ष को जिसमें वो मौजूद हैं, क्या उसको वो जीत दिला पाते हैं या फिर नहीं। क्योंकि इन प्रत्याशियों के सामने भी बड़ा चैलेंज है। अगर कोई उम्मीद नहीं है तो बात अलग है, लेकिन अगर उम्मीद के तौर पर जा रहे हैं, अगर उम्मीद के तौर पर उनको प्रत्याशी के रूप में उतार दिया जाता है, तो क्या वो जीत दिला पाएंगे। उम्मीदवार राम बेनीवाल अगर जाते कांग्रेस में गए और अगर उनको बची हुई 15 सीटों पर एज अ प्रत्याशी के तौर पर उतारा जाता है, तो क्या उम्मीदवार राम बेनीवाल कांग्रेस को एक सीट भी 25 में से दिला पाएंगे। राहुल कसवा जिन्होंने बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा, क्या एक सीट भी दिला पाएंगे। उधर अगर हम देखें बीजेपी की तरफ से महेंद्रजीत सिंह मालवीय भी उतरे प्रत्याशी के तौर पर, क्या वो जीत दिला पाएंगे। हालांकि अच्छा खासा जाट वोट बैंक उनके पीछे है। हमारे साथ फिर से रोशन जुड़ चुके हैं। रोशन, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? रोशन, मेरी आवाज आपको आ रही है? संपर्क होने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, हम फिर से संपर्क करेंगे। लेकिन ये तस्वीरें जयपुर से सीधे लाइव तस्वीरें, रोशन से हम संपर्क करेंगे, लेकिन बीजेपी मुख्यालय से जयपुर से ये सीधे लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी साथ में मौजूद, राजेंद्र राठौर साथ में मौजूद हैं, जहां पर कांग्रेस का दामन छोड़कर तमाम दिग्गज नेता आज बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। कांग्रेस से आए कई दिग्गज जो नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। यहाँ पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की अध्यक्षता में यहाँ पर कई दिग्गज नेताओं ने आज बीजेपी का जो दामन है वो थाम लिया है, जिसमें सबसे जो चर्चित जो चेहरा है, सबसे चर्चित नाम है डॉक्टर कर्ण सिंह। ये अलवर से यहाँ पर आते हैं, 2 बार सांसद रह चुके हैं, 2 बार विधायक रह चुके हैं और यादव समाज में अपनी अच्छी खासी पैठ रखते हैं। आज इन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी का जो दामन है वो थाम लिया है। वहीं बात की जाए आरएलपी के जो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं पुखराज गर्ग, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी का दामन है वो थाम लिया है। यानी अब कहा जा सकता है दूसरी ओर जो थर्ड फ्रंट के रूप में पिछले विधानसभा चुनावों के अंदर, लोकसभा चुनावों के अंदर आरएलपी ने जो अपनी पकड़ मजबूत की थी, अब वो कहीं ना कहीं टूटती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। जो आरएलपी की जो प्रदेश अध्यक्ष है वो खुद यहाँ पर कहा जा सकता है कि अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। इसके अलावा सैकड़ों कई ऐसे जो नाम है, कई ऐसे जो दिग्गज नेता हैं जो बीजेपी के अंदर शामिल हो रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लोकसभा प्रत्याशी यहाँ पर रहे हैं प्रताप पूनिया, उन्होंने भी बीजेपी का यहाँ पर जो दामन है वो थाम लिया। तो ये जो लिस्ट है काफी लंबी चौड़ी, कहा जा सकता है कि ये जो लिस्ट है यहाँ पर बीजेपी प्रदेश मुख्यालय के अंदर आप तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं। यहाँ पर जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी हैं वो एक के बाद में एक यहाँ पर जो तमाम जो कहा जा सकता है कि चाहे कांग्रेस हो चाहे आरएलपी पार्टी में जो रहे हों, उन नेताओं को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करवाई जा रही है। उनके गले में दुपट्टा यहाँ पर पहनाकर उन्हें बुके यहाँ पर देकर उनका स्वागत किया जा रहा है। वहीं अभी सुबह जब हम लेकिन रोशन ये भी जोशी से बात करें तो उनका कहना ये था, दावा किया जा रहा था कि इस बार रोशन, लेकिन ये भी देखना है जो लोग अपनी पार्टी का दामन छोड़कर दूसरी पार्टी को थाम रहे हैं। आप कर्ण सिंह यादव के बारे में बात कर ले, एक पूरा वोट बैंक कांग्रेस की तरफ से खिसक रहा है, लेकिन क्या वो बीजेपी को मजबूती दिला पाएंगे और कांग्रेस इस डैमेज को कैसे कंट्रोल करेगी। देखिए, बिल्कुल ठीक आपने कहा, कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती है। लोकसभा चुनाव से एन वक्त पहले इतनी बड़ी कहा जा सकता है कि संख्या में जो कांग्रेस से जो नेताओं का कहा जा सकता है कि छिटकना कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए
एक बड़ी चुनौती यहाँ पर बन गया है। जिस तरह पिछले दिनों यहाँ पर देखने को मिला है कि जो पूर्व मंत्री रहे लालचंद कटारिया, उन्होंने कांग्रेस का जो दामन छोड़कर बीजेपी का जो दामन थामा। वहीं अगर राजेंद्र यादव की बात करें तो राजेंद्र यादव भी कांग्रेस के जो दिग्गज जो कद्दावर नेता यहाँ पर माने जाते थे, उन्होंने पिछले दिनों यहाँ पर कहा जा सकता है कि कांग्रेस का जो दामन यहाँ पर छोड़ दिया था। आज कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि बीजेपी ने एक बार फिर जो कांग्रेस के खेमे के अंदर सेंध लगाते हुए यहाँ पर ये तस्वीर इस बात की गवाह बनी कि कितनी बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता है वो बीजेपी यहाँ पर जो ज्वाइन करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं आप कह रहे थे कि जो अलवर जो है एक यादव बाहुबल्य जो इलाका है उसके अंदर इस तरीके से इतनी बड़ी संख्या में जब यादव समाज जो है बीजेपी का जो दामन थामता है तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती कि किस तरीके से इस पूरे बेल्ट के अंदर जो अपनी पकड़ है वो मजबूत की जाए। हालांकि अब कांग्रेस के पास ज्यादा कुछ बचा नहीं है। अगर अलवर लोकसभा सीट की बात की जाए तो वहां पर जो कांग्रेस के जो कई जो कद्दावर जो नेता जो माने जाते थे, उन्होंने आज जो बीजेपी पर कहा जा सकता है कि दामन यहाँ पर थाम लिया है। इसके अलावा कई ऐसे जो नाम है, कई ऐसे जो चेहरे हैं, उन्होंने भी जो आज है यहाँ पर कहा जा सकता है कि बीजेपी ज्वाइन की है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन कांग्रेस का भी कुनबा बढ़ रहा है। पिछले दिनों राहुल कस्वा ने कांग्रेस का दामन थामा, आज उमेदाराम बेनीवाल थामे हैं। उमेदाराम बाड़मेर के बायतू से 2 बार विधानसभा लड़ चुके हैं। क्या कांग्रेस को इनसे कुछ मजबूती मिलती है? हालांकि राहुल कस्बा को उम्मीदवार के तौर पर उतारा भी गया है, तो क्या उमेदाराम बेनीवाल को भी बची हुई 15 सीटों पर उतारा जा सकता है? और क्या इन दोनों सीट पर कांग्रेस की जीत पक्की मानी जा सकती है? देखिए, ये तो आगे आने वाले वक्त में ही ये जो इस बात की कहा जा सकता है कि पुष्टि हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जब आज अभी हम सुबह बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी से बात कर रहे थे तो उनका ये कहना था कि बीजेपी की ओर से बहुत जल्द जो 10 जो बची हुई जो लोकसभा सीटें हैं उनके ऊपर उम्मीदवार यहाँ पर उतारे जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की ओर से तमाम तरीके का जो होमवर्क है वो पूरा कर लिया गया है। बहुत जल्द ये जो इन नामों की घोषणा की जाएगी। आज देखिए बीजेपी प्रदेश मुख्यालय के अंदर जो कोर कमेटी की बैठक भी है यहाँ पर, इसके बाद में सीपी जोशी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है उनके नेतृत्व में कोर कमेटी की यहाँ पर बैठक यहाँ पर रखी जाएगी। और उसके अंदर कहा जा सकता है कि कई जो अहम जो निर्णय लिए जाएंगे। कुल मिलाकर ये जो बैठक है लोकसभा चुनावों को रणनीति को लेकर यहाँ पर रखी गई कि किस तरीके से जो राजस्थान की 25 जो लोकसभा सीटें हैं इनमें क्या कुछ रणनीति रहने वाली है। आखिर जो बची हुई जो 10 जो लोकसभा सीटें हैं उनमें आखिर वो कौन से जो प्रत्याशी होंगे, क्या कुछ ग्राउंड से जो फीडबैक मिल रहा है जो लोकसभा सीट है उनसे, ऐसे वो कौन से दावेदार हैं, ऐसे वो कौन से जातिगत समीकरण है। ये इस कहा जा सकता है कि जो आज होने वाली जो बैठक है कोर कमेटी की, इसके अंदर कहा जा सकता है कि इन 10 लोकसभा सीटों को लेकर भी पूरी तरीके से जो होमवर्क है वो पूरा कर लिया जाएगा। और आप अभी यहाँ पर देख सकते हैं कि जो यहाँ पर जो ज्वाइनिंग का जो सिलसिला है लगातार यहाँ पर जारी है। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय के अंदर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं। कर जो हालांकि सवाल मेरा कांग्रेस के लिए था, कांग्रेस का भी कुनबा धीरे धीरे बढ़ रहा है। रोशन, उमेदाराम बेनीवाल को क्या बची हुई 15 सीटों पर एज अ कैंडिडेट के तौर पर हम देख सकते हैं कांग्रेस की तरफ से, और क्या वो मजबूती दिला पाएंगे कांग्रेस को? देखिए, मैंने पहले भी बताया कि ये तो आगे आने वाले समय में ही देखा जा सकता है, लेकिन कांग्रेस को बड़ी उम्मीद है उम्मीदाराम से कि उनकी पार्टी में उम्मीदाराम शामिल हुए। तो कहीं ना कहीं जो जैसलमेर बाड़मेर का इलाका है उसमें ये माना जाता है कि उम्मीदाराम एक ठीक पकड़ रखते हैं। लेकिन बीजेपी की क्या कुछ रणनीति रहती है, देखिए आज होने वाली इस बैठक के अंदर इस बात का खास ख्याल रखा जाएगा कि इस बैठक के अंदर क्या कुछ रणनीति रहती है कि जिस तरीके से उम्मीदाराम ने आज जो कांग्रेस का जो दामन थामा है, तो कोशिश यहाँ पर रहेगी कि इस मीटिंग के अंदर क्या कुछ इस बारे में भी चर्चा रहती है, किस तरीके का जो निर्णय रहता है, जो इन सीटों के ऊपर जो कैंडिडेट हैं उनको किस तरीके से जीत दिलवाई जाएगी, इसको लेकर कहा जा सकता है कि आज गहन मंथन बीजेपी प्रदेश मुख्यालय के अंदर होने वाला है। रोशन, कांग्रेस को ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही है कि टिकट कटने के बाद उनके नेता खुद बोलते हैं कि जनाधार वाले नेताओं की कोई तवज्जो, कोई अहमियत नहीं है कांग्रेस के अंदर। बड़े दिग्गज नेता राजेंद्र यादव जैसे, लालचंद कटारिया जैसे, कर्ण सिंह यादव जैसे, महेंद्रजीत सिंह मालवीय जैसे, ज्योति मिर्धा जैसे तमाम लोग छोड़कर चले गए।
देखिए, ये शायद जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, वो भी इस बारे में कई बार बयान देते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है, वो राष्ट्रवाद की बात करती है और कांग्रेस वही परिवारवाद की बात करती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जो परिवारवाद के जो आरोप लगते हैं वो कितना हावी है, क्या वास्तव में कार्यकर्ताओं को तवज्जो मिलता है या नहीं मिलती है, ये तो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो भली भांति जानते होंगे। कहा जा सकता है कि जिस तरीके से कहीं ना कहीं इन सब सवालों को लेकर जो विपक्ष है, जो भारतीय जनता पार्टी है, वो अक्सर घेरती हुई यहाँ पर नजर आती है। ये भी देखना होगा कि पिछले दिनों जिस तरीके से कहा जा सकता है कि जैसे कि अभी भी जो चर्चा यहाँ पर हुई कि लालचंद कटारिया जो कांग्रेस के जो कद्दावर जो नेता माने जाते थे, उन्होंने कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया और बीजेपी का पिछले दिनों दामन थाम लिया। वहीं अगर बात की जाए तो जो राजेंद्र यादव जो पिछली कांग्रेस सरकार के अंदर मंत्री रहे, उन्होंने एकाएक जो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। आज यहाँ पर देख सकते हैं बीजेपी प्रदेश कार्यालय के अंदर जो यहाँ पर जो प्रदेश भर के जो तमाम यहाँ पर जो कहा जा सकता है कि जो कार्यकर्ता आए हैं वो बीजेपी के यहाँ पर नारे लगाते नजर आ रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में भी देखेंगे कि बीजेपी में कुछ और बड़े चेहरे कांग्रेस का दामन या किसी अन्य पार्टी का दामन छोड़कर ज्वाइन कर सकते हैं? कुछ नाम ऐसे चर्चा में है क्या? जी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल लोकसभा चुनाव से पहले ऐसे कई जो बड़े नाम हैं, ऐसे कई बड़े जो चेहरे हैं वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इस तरीके की जो चर्चाएं हैं वो देखने को यहाँ पर मिल रही है। आज भी कहा जा सकता है कि जिस तरीके से डॉक्टर करण सिंह हो, एक अलवर जो बेल्ट है इसके अंदर एक जाना पहचाना नाम था, जाना पहचाना चेहरा था, 2 बार सांसद रहे हैं, 2 बार विधायक रहे हैं, ऐसे करण सिंह ने आज कहा जा सकता है कि कांग्रेस का जो दामन छोड़कर जो बीजेपी है वो ज्वाइन कर ली है। तो कई ऐसे और भी जो नाम है, कई ऐसे जो चेहरे हैं कहा जा सकता है कि शामिल हो सकते हैं। दर्शक, आप रोशन जहां पर हैं, मुझे लग रहा है कि आप बीजेपी मुख्यालय में मौजूद हैं, तो वहां पर जो बातें बोली जा रही है वो आपके माइक तक हमको सुनाई पड़ रही हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा साइड होके बता पाए तो अच्छा है। लेकिन आपको ये तस्वीरें बहुत अहम दिखा रहे हैं। जब तक रोशन अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं तब तक बताते चले, 2 तस्वीरें देख सकते हैं जयपुर से सीधे लाइव तस्वीरें बीजेपी मुख्यालय की, जहां पर बीजेपी का परिवार बढ़ता हुआ नजर आया। तो वहीं जयपुर से ये सीधे तस्वीरें कांग्रेस दफ्तर की, जहां आरएलपी का साथ छोड़ उमेदाराम बेनीवाल ने कांग्रेस का यानी हाथ का साथ देने की कोशिश की और उम्मीद एक जताने की कोशिश कांग्रेस को और नजर आई। अब देखना यह है कि कांग्रेस का बढ़ा कुनबा उसको कितना फायदा देता है। लेकिन बीजेपी में जाट हो, ओबीसी समुदाय हो, 2014 से लेकर 2019 तक भी देखा गया है बीजेपी का जो मूल वोटर बात करते हैं उसमें ओबीसी का बहुत बड़ा रोल रहा है और बीजेपी